और मैं राष्ट्रीय कमांड में यहाँ गुलाबी गैंग की कमांडर हूँ मोहब्बत जिले की। और हमारा ये गरीबों का संगठन है और हम गरीबों का संगठन बना के बहुत सारे काम करते हैं और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के काम करते हैं। हम ये महिलाओं को इंसाफ दिलाते हैं और एंड तक इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और गरीबों को इंसाफ दिलाएंगे। क्या प्रक्रिया क्या होती है इंसाफ दिलाने? इसकी ये होती है कि इतने अत्याचार यहाँ पे होते हैं और पुलिस कोई सुनाई नहीं करती। अगर हम लोग लगते हैं तो इसमें मदद करते हैं, वरना इसमें रिश्वतखोरी होती है और मदद कुछ भी नहीं होती। और गरीबों को तो ऐसे भगा दिया जाता है, पैसा मांगते हैं और गाली गलौज करके भगा देते हैं। इनकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अब गुलाबी गैंग में बहुत बड़ी भूमिका आपकी रही है जी। और अब गुलाबी गैंग के लिए इस खबर आ रही कि 2 हिस्सों में गुलाबी गैंग नहीं, ये 2 हिस्सों में तो खैर नहीं है इसमें, क्योंकि गलत शुरू से हो रहा था। सुमन सिंह चौहान शुरू से गलत कर रही थी, लेकिन फिर इनको एंड में निकाला गया। जब संपत दीदी के ऊपर खुद ही नारियल फूटा तो उन्होंने इनको निकाला। पहले इन्होंने हर महिला बताती थी तो ये कहती थी मेरे पास सबूत ले आओ जब मैं इनको निकालूंगी। इनको कोई सबूत दिया नहीं है किसी ने, तो इन्होंने निकाला नहीं। तो सबूत क्या मिले उनको? उनको यही सबूत मिले कि उनको खुद ही निकालने की नौबत आ गई। सुमन सिंह चौहान खुद कहने लगी मैं राष्ट्रीय कमांडर बन रही हूँ और संपत पाल को निकाल रही हूँ, तो उन्होंने इनको निकाल के अलग किया। फिर अपना उन्होंने गुलाबी गैंग में फिर वही शुरुआत से मेहनत करना शुरू कर दिया। आजकल बहुत मेहनत कर रही हैं और चाह रही हैं हमारा संगठन वैसे ही रहे जैसा था। लेकिन दूसरा संगठन तो बन ही गया है। नहीं, दूसरा संगठन कुछ भी नहीं बना। उनके पास कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस वो ज़बरदस्ती का चिल्ला रही हैं और उनके ऊपर मुकदमा भी लगा दिया 420 का। लेकिन संगठन में कोई उनके वजन नहीं है और ना ही उनका संगठन चलेगा। सुमन जी के साथ जो लोग हैं इस वक्त वो सब पुराने गुलाबी गैंग के? नहीं, पुराने गुलाबी गैंग के हैं। जो हमारे सदस्य हैं तो उनको हमारे पास आना पड़ेगा, वरना गुलाबी गैंग में वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कहीं का वो नहीं है, कुछ भी सबूत नहीं है। ज़बरदस्ती वो गुलाबी गैंग में चिल्ला रही हैं। अगर उन लोगों ने गुलाबी गैंग के नाम के आगे पीछे कोई एक शब्द जोड़ दिया तब तो वो कर सकती हैं? तो वो कुछ भी गैंग बना सकती हैं। वो लाल गैंग बना ले, हरी गैंग बना ले, कोई सी भी गैंग बना ले, लेकिन गुलाबी गैंग का उनका काम करने का कोई वो नहीं, ना ही वो कर पाएंगे गुलाबी गैंग में। उनके पास कोई अधिकार नहीं है? कोई अधिकार नहीं, क्योंकि इसका हमारे पास पहले ही से रजिस्ट्रेशन है और गुलाबी गैंग के नाम से कोई भी रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। तो आपके पास कैसे है? हमारे गुलाबी समिति के नाम से रजिस्ट्रेशन है और कई पुरस्कार संपत जी को मिले हैं, उसमें उनका नाम है। हर जगह उनका गुलाबी ग्रुप के उससे नाम है। मतलब गुलाबी गैंग नहीं, गुलाबी समिति है? जी, गुलाबी समिति है। बस हम लोगों ने तो एक नाम खो गया, वो गुलाबी गैंग के नाम। तो फिर गुलाबी गैंग में तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए? गुलाबी समिति, गुलाबी गैंग से तो कोई परमिशन मिल ही नहीं सकता और ना ही इनका रजिस्ट्रेशन हो सकता। तो फिर वो अपने नहीं, तो वो हरी गैंग बना सकती हैं, नागिन गैंग बना सकती हैं, डंडा गैंग बना ले। गुलाबी गैंग के नाम से जब कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो उनका भी नहीं हो पाएगा ना रजिस्ट्रेशन। गुलाबी गैंग खुद को कह तो सकती है? नहीं कह सकती है। इसलिए नहीं कह सकती कि इनके पास बहुत पावर है गुलाबी गैंग से। भाई जहाँ हम जाते हैं तो उसमें ये होता है क्यों भाई संपत पाल ने ये गुलाबी गैंग बनाई है, हम लोग बोलते हैं हाँ उन्हीं ने बनाई। उन्होंने बहुत मेहनत और बहुत संगठन। अगर कानून के नुक्ते नज़र से देखें तब तो वो अपना नाम रख सकते हैं? नहीं रख सकते, कानून से भी नहीं रख सकते। जब इस्लाम क्योंकि इन्होंने कानून से ये जो आप बोली है परमिशन, उसमें इनके ऊपर 420 का मुकदमा दायर हो गया है। तो डीएम साहब ने खुद ही इनके ऊपर मुकदमा दायर किया है और इसमें तो उन्होंने नोटिस तो नहीं हुआ अभी? तो नहीं, नोटिस भेज दिया, साबित तो हो ही गया। अभी तो नोटिस ही आया है ना? सब जवाब नहीं दिया इन्होंने, नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया अभी, क्योंकि संपत पाल गई थी, उन्होंने नोटिस का लिया और उन्होंने नोटिस का जवाब दिया। ये वहाँ गई नहीं है और इसी बीच में इनकी मारपीट हुई है। ये कह रहे थे नोटिस वापस ले लो और नहीं तो हम आपको मारेंगे। कुल मिलाकर नए गुलाबी गैंग को आप लोग मानते ही नहीं, हम इसकी कोई मानता नहीं करेंगे, ना हम इसको मानेंगे।